अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ी एंड सिस्टर व्लॉग। आप लोग मेरे बहुत से व्लॉग्स देखते होंगे। अभी तो बहुत कम देखते होंगे क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत न्यू है और बहुत कम ऑडियंस अट्रैक्ट है। तो आज मैंने व्लॉग से हटकर एक नया टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मेरा ना काफ़ी देर से इंटेंशन थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। तो बस आज मेरा दिल किया कि आज मैं ज़रूर बात करूंगी। एज़ अ स्टूडेंट आई थिंक हमें ज़रूर बात करनी चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को ज़रूर एक्सप्लोर करके शो करना चाहिए। ऐसी जगहें जहाँ पर आपको हेल्प मिली हो आपसे या किसी चीज़ से या किसी ऐसी अंदर की आवाज़ से, तो हमें ज़रूर उसे शेयर करना चाहिए। टॉपिक जी है कि आजकल बढ़ते हुए नौजवानों में जो ख़ुदकुशी का रुझान है, उसकी वजूहात और उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आज जो है एपिसोड 1 इसकी मैं कोशिश करूँगी 5 एपिसोड के अंदर इसको मैं वाइंड अप कर लूँ। बहुत लंबा ये तो 5 एपिसोड्स क्या, हम जितना इस पर बात करने कम है। और मेरा एक ये मानना है कि एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 35, 40, 45 प्लस या आप एज हो जाए 60 हो तो आपकी एक्सपीरियंसेस बने। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 20 नाउ। तो मुझे लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस आपके हालात के मुताबिक आते हैं। अगर आप बहुत यंग एज में आपने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ के अंदर गुजर चुके हैं, तो आप डेफ़िनेटली आपके अंदर बहुत से एक्सपीरियंसेस आ गए होंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने खुद ब खुद उनका सलूशन निकाले, खुद ब खुद रिसर्च की और जिससे आपको बहुत फ़ायदा रहा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत कामयाब रही। तो एक और बात वेरी पर्सनल कि मैंने ना बहुत यंग एज से ही ना बहुत कुछ देखा है लाइफ में। लाइक मतलब होता है ना कि एक आपकी अम्मी जो है या आप जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पहले रह रहे होते हैं और उसमें आपने बहुत कुछ चीज़ें देखी होती हैं। बाबा मेरे तकरीबन 10 साल उन्होंने बाहर फ़ॉरेन कंट्री में गुजारे हैं। तो आई कांट इवन टेल कि मेरी अम्मी ने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया। ये चीज़ें ये नहीं है कि मेरी अम्मी मतलब स्टोरी टेलर थी या मुझे ऐसे सुनाया करती थी। आई रिमेंबर कि मैं बहुत छोटी थी और मैंने ये सब लड़ाइयाँ ये सब कुछ देखा हुआ है, और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि ये सब एक ख्वाब हो, मैं आँख बंद करूं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह करे कि सब कुछ जो है ना ये सिर्फ़ एक ख्वाब की तरह हो और कोई चीज़ टूटे और मेरा ख्वाब जल्दी से मैं अपने ख्वाब से जाग जाऊँ। तो मैंने ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चाइल्डहुड था ही नहीं, बचपन था ही नहीं, बहुत मज़े किए। मेरी अम्मी चाहे जितना मर्ज़ी टेंशन में हो लेकिन उन्होंने हमें कभी फ़ील नहीं होने दिया। लेकिन ना एक होता है ना बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है, तो मैं वो थी। तो मैंने हर चीज़ को बहुत फ़ील किया हुआ है, बहुत डीपली, तो बहुत यंग एज में ही। और आई एम अ वीटी स्किन पर्सन। तो मैं अपने स्कूल लाइफ में बड़ी बुलिड हुआ करती थी, तो मतलब गर्ल्स से, और तब से भी मुझे कुछ चीज़ें इतनी हर्ट किया करती थी। तो ये चीज़ों ने ना मेरे दिमाग पे बहुत असर छोड़े और मैं बहुत यंग एज में मैच्योर हो गई। कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हर एक्सपीरियंस से मैच्योर होती गई। स्टिल ऐसा नहीं है कि अभी भी मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को फुली गेन कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग ऐसे हो जाता है, बट नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो सबसे पहले आज कल के जब मैं यूथ गिर्द की अपनी लड़कियों को देखती हूँ, तो सबसे पहला जो इसकी वजह है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब क्यों हो रही है हमारे तो खैर थोड़ा केस अलग था, घर की भी एक टेंशन थी। सबसे मैं जो समझती हूँ जो यूथ ने हमारी बनाया हुआ वो कंपेरिजन। हम लोग ना हर एक की लाइफ को ना अपने साथ कंपेयर करने लग गए हैं। मोहल्ले में देख लें, किसी ने अच्छा घर बना लिया है, आपका घर अगर इतना अच्छा नहीं है तो हम कंपेयर करने लग जाएंगे, भाई उसका घर कितना खूबसूरत है, मेरा घर इतना खूबसूरत क्यों नहीं है। आप रश कर रहे हैं, देखें रश करने में और हसद करने में ना यही फ़र्क है कि अगर आप रश करते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला हर एक को दे, हमें भी दे। पर जब आप हसद करते हैं तो आप कहते हैं कि वो चीज़ उसके पास भी ना रहे।
तो ये चीज़ें आपके अंदर जेलसी, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब और अजीब। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स, ठीक है। वो ना पता क्या है, हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं कंपेरिजन में। वी कंपेयर द फर्स्ट चैप्टर फॉर लाइफ विद समवन्स 20 चैप्टर, विद समवन 21st चैप्टर। तो जब कंपैरिजन चीज़ों में तब होता है जब चीज़ें बराबर चल रही हों। अगर एक चीज़ आपसे इतनी आगे एक्सपीरियंस्ड हो कि उन्होंने कोई चीज़ गेन किया और आप उसको अपने लाइफ के साथ एक्सपीरियंस कंपैरिजन कर रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको बजाय ज़हनी बर्बादी के, बजाय ज़हनी दलदल के और कुछ नहीं देंगी। आप जो है ना असल में अपने आप को भूल जाते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब होती है? बिकॉज़ आप अपने आप पर गौर करना बंद कर देते हैं। मोहब्बत का सबसे पहला तकाज़ा खुद से मोहब्बत है, लेकिन मैंने देखती हूँ इर्द गिर्द हमारी यूथ कहाँ किस रास्ते पे जा रही है, क्या कर रही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। हम लोग आजकल मोबाइल्स हैं हमारे पास, इंस्टाग्राम खोल लो, टिकटॉक खोल लो, रील्स देख लो, वहाँ पर कोई कितने पैसे निछावर कर रहा है, कोई कितने पैसे निछावर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपने हालात को ना बदलें, आप लोग ख़ुद को ना बदलें। ये चीज़ मुझे भी बड़ी पसंद है। मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, मैंने भी लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं कि मैंने ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इतना है तो मेरी अम्मी अगर किसी वजह से खर्चे की वजह से परेशान होती है वो हमेशा परेशान रहे। नहीं, चेंज होना चाहिए, ख़ुद को बदलना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करके बैठ जाएं। हम खुद को नकारा समझ लें, किसी ने इतना कुछ ले लिया तो मैंने कुछ नहीं लिया। ये चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ पे सबसे पहला असर डालती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गुफ्तगू बहुत लंबी है, चैप्टर्स बहुत हैं, देखते रहें, जुड़ते रहें और समझते रहें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत